जैसे श्याम बेटा देखो अपने आज और सब्सक्रिप्शन को डिटेल में समझते हैं। कल मैंने इसकी एंट्रीज बताई थी आपको, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। कंपनी ने मान लीजिए इशू किया 1 लाख शेयर, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने का है बेटा? 10 का। एप्लीकेशन मान लीजिए 5 रुपए है, अलॉटमेंट 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी, 2 रुपए हैं। 5 + 3 8 + 2 कितने हो गए? 10। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब हमारे पास इश्यू हमने 1 लाख किए, जो एप्लीकेशन आई 1,50,000 शेयर्स के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा ये एक बार में ही, ताकि पूरी टेबल समझ में आए। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 1,50,000 के। उसका बाइफिकेशन ऐसे है, एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर एज अंडर। मान लीजिए जैसे अपने बुक में देता है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, या कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए दिल्ली के लोग थे। कहां के थे? दिल्ली। ये मान लीजिए जयपुर के थे, और ये मान लीजिए गंगानगर के थे। SGNR लिखा मैंने, गंगानगर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होगी बेटा। इसको कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लो। ठीक है, दिल्ली, जयपुर और गंगानगर। मान लीजिए दिल्ली वालों ने अप्लाई किया 40,000 शेयर्स के लिए, अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 40,000। जयपुर वालों ने जो अप्लाई किया वो फॉर एग्जांपल अप्लाई किया 60,000 शेयर्स के लिए, और गंगानगर वालों ने अप्लाई कितने के लिए किया बेटा? 50,000 के लिए। अब ये देखो आपके सामने टोटल कितना बन गया? ये अप्लाई किया था। अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी को शेयर कितने दे सकती है कंपनी बेटा? 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख दे सकती है। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि किसको कितना दे। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल जो ये दिल्ली वाले थे, इन्होंने कितने मांगे थे? 40। इनको 30,000 अलॉट कर दिए। कितने अलॉट कर दिए? 30। ठीक है, और इनको 50,000 अलॉट किए, है ना। और इनको फिर कितने अलॉट कर पाएगी? कितने अलॉट की ये क्वेश्चन आपको देगा। तो बताओ अलॉट कितने हो गए? अलॉटेड। आपने 12th में कैसी भी टेबल बनाई हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बता रहा हूं ऐसे बनाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया तो इजी हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या लिखा मैंने? कैटेगरी, फिर अप्लाइड और फिर अलॉटेड। ये अभी क्या है? नंबर ऑफ शेयर है। ये क्या बेटा? अब दिल्ली वाले व्यक्ति बोलते हैं हमने 40,000 शेयर मांगे थे और हमें अलॉट कितने हुए? 30। इन्होंने 60 मांगे थे, इनको कितने मिले? 50। इन्होंने 50 मांगे थे, इनको कितने मिले? 20। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी इन्होंने? 5। एक शेयर ने कितनी भेजी है? अब दिल्ली वालों ने बताओ कितने रुपए भेजे होंगे भूमिका बेटा? खुशबू, दिल्ली वालों ने कितने पैसे भेजे होंगे टोटल? 2 लाख, बिल्कुल सही है। क्योंकि दिल्ली वालों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितनी है? तो दिल्ली वालों ने बेटे 2 लाख रुपए भेजे होंगे कंपनी को। समझ आ गया? तो अगला कॉलम बनाते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोलो सही है कि नहीं है? बताओ दिल्ली से कितना रिसीव हुआ? 2 लाख। ये कैसे निकाला पता लग गया? अप्लाइड शेयर डिवाइड बाय, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। कोई डाउट है? अच्छा, जयपुर वालों से कितने रुपए मिले होंगे? 3 लाख। क्योंकि जयपुर वालों ने बेटा कितने थे? 60। तो एक शेयर मांगा तो कितने दिए? 5। तो और गंगानगर से 2,50,000। मतलब कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मनी ये आई होगी कितनी बेटा? 7,50,000। अब कोई मत बोलना, जिससे पूछूं वो बताना बेटा मेरे को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
अब ये टेबल का एक पार्ट हो गया। अब हम टेबल का दूसरा पार्ट इसके बराबर में बनाते हैं। मैं टेबल को भी तोड़ रहा हूं दो पार्ट्स में। दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि हमने आपको कितने रुपए दिए, तो हमारे 2 लाख का हिसाब दे कि हमारे 2 लाख रुपए कहाँ यूज किए। समझा कि जयपुर वाले बोलते हमने 3 लाख दिए थे, हमारे पैसे के हिसाब दो। और गंगानगर वाले बोलते हमने 250 दिए थे, हमारे पैसे के हिसाब दो। यहाँ पर मैंने शहर के नाम रख दिए तो इजी हो जाए समझना कि तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिख सकते हो आप। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब सुनना, अब कंपनी का अकाउंटेंट बता रहा कि मैं बताता हूँ आपको मैंने आपका पैसा कहाँ कहाँ यूज किया। देखो एप्लीकेशन मनी क्या हुई, रिसीव्ड हुई, ये रिसीव हुई है कंपनी को, मतलब टोटल कंपनी को इतना पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे। बोलो बात समझ आ गई? तो बताओ कंपनी का जो अकाउंटेंट है, कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो लोकेश सबसे पहले पैसे कहां यूज करेगा, एप्लीकेशन मनी। यूज इन एप्लीकेशन। अब कई बच्चों को डाउट पता क्या आता है, दिनेश सर एप्लीकेशन में तो आगे दोबारा क्यों लिख रहे हो, जिनको कंफ्यूजन होती है, किसी को भी हो सकती है कंफ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको कंफ्यूजन होती है कि एप्लीकेशन 2 बार क्यों लिख रहे हो, बेटा गलत, 2 बार नहीं लिख रहा। यहां मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन पे कितने रुपए टोटल रिसीव हुए। अब कंपनी बताएगी इतना रुपया था ना तेरा, तेरे को इतने रुपए का मैंने क्या देना है, हिसाब देना है, तो मैं बताता हूं इतना पैसा तेरा कहां यूज कर लिया हमने, एप्लीकेशन में। अब बताओ एप्लीकेशन में कंपनी इसके अकॉर्डिंग करेगी या इसके अकॉर्डिंग, अलॉटेड करेगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? एप्लीकेशन में कंपनी यूज अलॉटेड के अकॉर्डिंग करेगी, मतलब इस कॉलम का कोई भी यूज। अब और आगे की जितनी टेबल बनेगी उसमें इस कॉलम का कोई यूज। अप्लाइड के कॉलम का यूज यही है कि आपको टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई वही कैलकुलेट करने में होता है सिर्फ मुझे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? इसका यूज किस में होता है, टोटल आपने कितनी मनी रिसीव। अच्छा ये कहेगी सुनो, क्या सुना, क्या देख हमने आपको 30,000 दिए, कहता हाँ जी दिए। कहते एप्लीकेशन कितनी थी, 5, कहता हाँ जी। तो 30,000 मल्टीप्लाई 5, कंपनी बोलती है दिल्ली वालों ध्यान से सुनो, हमने आपका 150 कहां यूज हो गया, एप्लीकेशन। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब जयपुर वाले को वही सेम कहानी कि हमने आपको 50,000 शेयर दिए हैं, एक शेयर पर कितने चाहिए, 5, तो 50 इंटू 5 2 लाख आपके हमने कहा यूज कर लिए, एप्लीकेशन। गंगानगर वालों को कहता है भाई तो आपको कितने दिए थे, 20 इंटू 5 कितना हो गया। अब कॉलम में ना अगला कॉलम कई बार टीचर या स्टूडेंट भी एक्सेस मनी का बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं? मैं कहता हूं आप मत बनाना, क्योंकि ऐसे टेबल का साइज बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। भाई एक्सेस मनी का बढ़ाओगे मतलब कितनी पैसे इसके एक्सेस मिले, तो एक्सेस तो दिख ही रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे क्या, एक्सेस दिख रहे हैं। ये कितने थे, 2 लाख, कितने यूज हो गए, कितने बचे, फिर वो अगला कॉलम क्यों टाइम वेस्ट किया। भाई आपने बनाना हो मोस्ट वेलकम बना सकते हो, मैं बता रहा हूं, लेकिन वो तो दिख ही रहा है एक्सेस कितने हैं। भाई इसके बताओ कितने एक्सेस है इसके, इसके कितने आए थे, 3 लाख, और कितने यूज हो गए, 250, बचे कितने, 50, इसके कितने आए थे, कितने बच गए इसके, 1 लाख, 1 लाख थोड़ा बचेगा, 1,50,000 बचेगा। बोलो है या नहीं है? अब किसी को लगता है मैं भूल जाऊंगा तो भाई अगले लाइन पे लिख लो एक्सेस मनी रिसीव, मैं नहीं लिख रहा, समझ आ गई मेरी बात। वो कहता है कि ठीक है हमने 2 लाख दिए थे, आपने 150 किस में यूज कर लिए, जो हमारे बच्चे वो बता। अब 2 ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, या तो उनका पैसा क्या कर दे, रिफंड, कल बताया था ना आपको, या तो इनका पैसा क्या कर दे, बेटा ध्यान यही रखना, जय श्री श्याम, नैन्सी बेटा ध्यान यही रखो, यही रखना बेटा बोर्ड के ऊपर। एप्लीकेशन मनी आपकी जो है वो या तो इसके बाद क्या कर दे, रिफंड कर दे। मेरी बात सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनना, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है रिफंड कर। तो अगर कंपनी में लिखा है कि एप्लीकेशन के बाद जो एक्सेस मनी थी वो कंपनी ने क्या कर दी, रिफंड कर दी, तो बस अपनी टेबल खत्म, यहाँ रिफंड का कॉलम बन जाएगा। किसका कॉलम बन जाएगा, रिफंड का कॉलम बन जाएगा। और इसका रिफंड कितना लिख दोगे, 50, इसका 150 और इसका 150, 50 1 लाख और 150 कितना हो गया, 2,50,000, तो 250 रिफंड कर दोगे आप। बोलो समझ आएगी, क्लियर हो गया मेरी बात?
अगर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन के बाद जो एक्सेस मनी थी वो रिफंड कर दी, क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्सेस मनी को आगे अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिया, तो फिर आगे टेबल बनेगी। सर एप्लीकेशन के बाद जो एक्सेस मनी उसको रिफंड करना है वो कब करना है, क्वेश्चन खुद बोलेगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो एक्सेस मनी को आगे हम किस में यूज करेंगे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, और उसके बाद बचेगी तो क्या करेंगे, रिफंड, फिर पूरा पैसा यूज करेंगे। बोलो बात समझ आएगी। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया, इसमें फर्स्ट कॉल के बाद भी पैसा बचेगा। अब बताओ इसके बाद किस में यूज करेंगे, यूज इन अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना, आप जरा सुनो। अलॉटमेंट हम कितने शेयर से मांगेंगे, 30,000 से। अलॉटमेंट कितने शेयर से मांगेंगे, अलॉटमेंट है कितना, 30 इंटू 3 90। दिल्ली वालों से अलॉटमेंट कितना लेना था, 90,000। बेटा क्या कर रही है, दिल्ली वालों से अलॉटमेंट कितना लेना है, 30 इंटू 3 कितना, 90,000। मैंने दिल्ली वालों को कहा कि दिल्ली वालों 90,000 अलॉटमेंट के दो, कहता रुक जा सुन, हमारे एक्सेस आए हुए कितने, अलॉटमेंट लेना कितना है उनसे, 90, एक्सेस कितने आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट में यूज 50 होंगे या 90 होंगे, 50 हो गए। समझा कि 50,000 क्या यूज हो गए अलॉटमेंट में। बच्चा कहता सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मेरे को पता आपका दिमाग किस लेवल का है। बेटा हम ये कह रहे हैं कि यूज इन अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस मनी कितनी यूज की अलॉटमेंट में। हमारे पास जितनी एक्सेस मनी है हम उतनी तो यूज कर सकते हैं। बताओ एक्सेस थी कितनी, 2 लाख आए, 150 हमने यूज कर लिया, बचे कितने थे, 50। सर 50 अलॉटमेंट में यूज हो गए, हाँ सर अलॉटमेंट तो 90 लेनी है, हाँ बेटा 40,000 रुपए वो अलॉटमेंट और देंगे, तो 50 उनके एक्सेस आए हुए थे, 40 वो और दे देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 90। तो सर लो 40 तो लोएंगे, एंट्री करूंगा तब लूंगा। ये तो हम एक्सेस मनी कहां कहां यूज हो रही वो कर रहा हूं मैं। बोलो बात समझ आएगी, बात क्लियर होगी बेटा। दोबारा सुन लो, यहां पर देखो, यहां पर एक्सेस मनी कितनी थी, 50, अलॉटमेंट बना कितना, 90, तो अपने कितने यूज कर सकते हैं, 50, बचे कितने, वो अलॉटमेंट पर देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। अब सुनो, इनसे अलॉटमेंट कितना लेना है, 150, 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000। अच्छा इनके एक्सेस कितने बचे हुए हैं, तो इसके यूज कितने हो गए, बोलो हो गए कि नहीं हो गए, उम्मीद समझ आ गया बेटा। अब इनसे बात की, इनको कितने शेयर दिए थे, 20,000, 20 इंटू 3, अलॉटमेंट बनता कितना है, अच्छा इनके एक्सेस कितने आए हुए, वो कहता है हमारे को तो अलॉटमेंट में भी देने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा दिया हमने आपको। तो इनके एक्सेस कितने आए हुए हैं, 1,50,000, और इनका अलॉटमेंट बनता ही कितना है, तो यहां 150 मत लिख देना, जानबूझ के मैंने ऐसे लिया है कि उसमें तो एक्सेस कम पड़ रहा था, इसमें इसका एक्सेस ज्यादा है, तो उतना ही पैसा यूज करेंगे जितना इसका अलॉटमेंट में बनता है। कितना बनता है इसका अलॉटमेंट में, एक बच्चा कहता सर मेरे समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि एक्सेस मनी, हाँ, और उसके अलॉटमेंट की मनी, मैं कहा हाँ, जो दोनों में से कम हो वो लिखने में, बिल्कुल सही है। वहां 50 एक्सेस मनी थी, बनता कितना था, 90, तो कितना लिखा, 50। यहाँ कितना बनता था, 1.5 लाख, और एक्सेस मनी कितनी थी, 50, तो कितना लिखा, 50। यहाँ एक्सेस मनी कितनी है, 1.5 लाख, और बनता कितना है, 60, तो कितना लिखा, 60। विच एवर इज लोअर वो लिखेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन लॉजिकली है बेटा, वो पूरा पैसा हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसके एप्लीकेशन में कितने यूज हुए, बोलो बेटा, 150, अलॉटमेंट में कितना यूज हुआ, अलॉटमेंट में, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा बताओ, और आए भी कितने थे, 4, बराबर है। एप्लीकेशन में कितने यूज किए, 250, और अलॉटमेंट में कितने हो गए, आए भी कितने थे। तो अगली बार जब कॉलम बनेगा तो इन दोनों का कोई यूज नहीं होगा, ये खत्म हो गए पैसे इनके बस। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ये गंगानगर वाले परेशान करेंगे बस ओनली, बात समझ आएगी। अच्छा इसके कितने यूज हो गए, यहाँ पर 1, यहाँ कितना 60, तो अभी तक इनका कितना यूज हो चुका है, 160। मैं लिख देता हूँ वैसे नॉलेज के लिए 160, चलो छोड़ो। आए कितने थे, 250, तो इनका कितना पैसा बचा हुआ है, 90,000, कितना बचा हुआ है। अच्छा फिर किस में यूज करोगे, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनका तो होगा नहीं क्योंकि पैसा खत्म हो गया, बोलो बेटा समझ आएगा, इनका होगा। इनसे फर्स्ट कॉल बताओ कितनी लेनी थी, 2 रुपए। शेयर कितने दिए थे इनको, 20 इंटू 2 कितने हो गए, 40, और एक्सेस कितना था इनका,
बोलो था या नहीं था? 90 था ना। कितना यूज करेंगे? 40 यहाँ यूज हो गए। कितने थे? 90 में से 40 तो यूज हो गए, बचे कितने? अब रखने का कोई अधिकार ही नहीं कंपनी को, सारे पैसे पूरे हो गए। अब तो कंपनी को देना पड़ेगा, तो अगला कॉलम कौन सा होगा? रिफंड। इनके तो खत्म थे। कितना बेटा? मैंने जानबूझ के इतनी बड़ी टेबल बनाई, इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट बताने थे। बोलो समझ आएगी नहीं? ये टेबल है। अब सुनो, अब एप्लीकेशन में कितने यूज हुए टोटल कर लेता हूँ। 150 250 कितना हो गया? 4 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 5 लाख। अलॉट में बेटा 1,60,000 और फर्स्ट कॉल के और बोलो बात समझ आएगी? अब ध्यान से सुनना, ये टेबल बन गई। अब अपने एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या थी? अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब सुनो, एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई? 1,50,000 के लिए। एक शेयर से कितने रुपए लिए? कैलकुलेटर आपके पास है? 1,50,000 इंटू 5 7,50,000। बोलो समझ आएगा क्या? तो आप यहां से देख के लिख दो 750। एप्लीकेशन में इतने पैसे आए थे, दोनों तरह समझ आ गया? टोटल एप्लीकेशन कितने शेयरों के लिए आई? 1.5 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 750। और ये जो एप्लीकेशन मनी भी कितनी? 750। तो यहां से लिख दो, दोबारा देख के समझ आ गया? तो पहली एंट्री ये होगी 7,50,000। कैसे नहीं निकला? पता लग गया। 1,50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई, एक शेयर से कितने रुपए आए? 750। कोई डाउट है तो बोल दो, इधर ध्यान रखेंगे। पहली एंट्री कितने से हुई? 150 से। लॉजिक सुन लो, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ही 150 शेयर की आई, तो उनसे हमारे को पैसा भी 150 से मिला, तो बैंक में पैसा भी 150 का ही गया है, तो बैंक डेबिट भी 150 का अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कंपनी दे कितने सकती है? 1 लाख। तो आगे सारा क्वेश्चन 1 लाख से हो गया। समझ आ गया? अंडर सब्सटीट्यूशन क्या होता था? पहली एंट्री भी 95 से हुई थी और दूसरी तीसरी सारी 95 से होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री तो जितनी एप्लीकेशन आई वो, और दूसरी जितने शेयर अलॉट किए उससे। फर्क समझ आ गया? अब कंपनी क्या करेगी? इनको शेयर अलॉट करेगी, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। मतलब एप्लीकेशन मनी को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैपिटल में। देखो एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख। अब छोड़ो, यहां पर पता क्या है, यहां पर अपने इकट्ठी एक ही एंट्री करेंगे, थोड़ा सा सही रहता है। चाहो तो अलग भी कर सकते हैं। भैया हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 750। अच्छा, इसमें से बेटा बाद में नोट करना, एक मिनट सुनो। इसमें से अपने कैपिटल कितनी बढ़ाएंगे? जितने हम शेयर दे सकते हैं, जितने अपने शेयर दे सकते हैं। बताओ कंपनी शेयर कितने दे सकती थी? 1 लाख। तो कैपिटल उतनी बढ़ाएंगे जितने शेयर दे सकते हैं। तो 2 इक्विटी शेयर, कितने शेयर बढ़ाएंगे? 1 लाख। और उनसे कितने रुपए? 5। कितने हो गए? ये तो हमारे ये हो गए, ये तो 5 लाख ही है। आप यहां से देख के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख हो गए। अच्छा, और ये पैसे कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? तो मैंने कहा था अलॉटमेंट को एडवांस नहीं मान रही, क्योंकि जैसे ही कंपनी शेयर देती है वैसे ही अलॉटमेंट मांग लेती है। तो हालांकि एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट में मिल गया, लेकिन वो एडवांस नहीं कहलाता कभी भी। तो क्या लिखोगे? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने? ये टेबल से देख के लिखना। ये तो निकालने के लिए टेबल बनाई थी, तो सारा कुछ कोई भी चीज टेबल से नहीं देखनी, फिर सीधी कर लेते। इस अमाउंट के लिए बनाते हैं अपने भाई। अलॉटमेंट में कितने यूज हो गए उसके? 160। अब फर्स्ट कॉल के कितने यूज? मेनली ये चीजें देखने के लिए टेबल बनाते हैं। पहली वाली तो सीधी भी निकल जाती है, लेकिन क्रॉस चेक हो जाएगा, पता लगता रहेगा ना। अब बताओ फर्स्ट कॉल के कितने हैं? एप्लीकेशन पे फर्स्ट कॉल भी दे दी, तो उसको क्या मानेंगे? कॉल्स इन एडवांस। बोलो क्या मानेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। कितना? और ये क्या कर दोगे? रिफंड टू बैंक। कितना बेटा? अब ये जो मैंने एंट्री की ना आपको, इस एंट्री की आप 4 एंट्री कर सकते हो। मैंने इकट्ठी की है 4 एंट्री। कैसे कर सकते हो? सुनो, मैंने एप्लीकेशन के इकट्ठे डेबिट कर दिए, और बाकी जो जो ये देखो 750 डीआर है और ये सीआर हुआ ना, जो इसका टोटल कर लेना 750 बनेगा, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अब आप क्या अलग अलग कैसे कर सकते हैं? सुनो, पहले आप एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख करते भाई।
फिर दूसरी एंट्री करते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,60,000। फिर करते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर करते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब हमने एप्लीकेशन को बार बार अलग अलग डीआर करते तो हमने इकट्ठा डीआर कर दिया, जैसे होता नहीं कॉमन ले लेते मैथ में बेटा, समझ रहे? तो एप्लीकेशन एक बार तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर एक बार तो कैपिटल के साथ डीआर होगी 5 लाख, फिर किसके साथ डीआर होगी, अलॉटमेंट के साथ डीआर होगी, फिर कॉल्स इन एडवांस के लिए डीआर होगी, और फिर बैंक के लिए डीआर होगी। तो हमने इकट्ठा डीआर कर दिया उसको टोटल जोड़ के। आप अलग अलग भी लिख सकते हो। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर होगी मेरी बात? ये हो गया जी। अब कंपनी क्या मांगेगी, अलॉटमेंट। तो अब सुन लेना, अलॉटमेंट क्या बेटा करते, अब कंपनी क्या मांगेगी बेटा, अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है बताओ बेटा, 1 लाख। 1 लाख अलॉटमेंट में कंपनी कितने रुपए मांगेगी, 3। कितने हो गए, 3 लाख। ये मांगने की सक्षम एंट्री पूरी से करनी बेटा। सर अलॉटमेंट तो हमें ऑलरेडी आ गई, हाँ तो आ गई तो पैसे आने की एंट्री होगी तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। हाँ ड्यू पूरा करेंगे, ड्यू क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट ड्यू करेंगे, ध्यान रखना। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, कर दिया। अब जिन्होंने पहले एडवांस दिए वो दोबारा तो देगा नहीं बेटा। अब इन्होंने अलॉटमेंट के कितने दिए ऑलरेडी, 160। तो हमने अलॉटमेंट में लेने कितने थे, 3 लाख। उसमें से ऑलरेडी 1,60,000 आए हुए हैं, तो कितना बचा, 1,40,000 आएगा यहाँ पे। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, 1,40,000। कोई डाउट है किसी को? अब बच्चा बोलता दिनेश सर एक डाउट है सर, यहाँ अलॉटमेंट डीआर 3 लाख हुआ है, सर यहाँ अलॉटमेंट सीआर 140 हुआ है, तो अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। समझा क्या, दे बता, कंफ्यूज है? यहाँ अलॉटमेंट डीआर कितना हुआ है और यहाँ अलॉटमेंट सीआर कितना हुआ है, क्या हुआ बता। अलॉटमेंट डीआर कितना हुआ था और अलॉटमेंट सीआर कितना हुआ, 1,40 नहीं हुआ, 3 लाख की सीआर हुआ है, आधा सीआर यहाँ हुआ है क्योंकि पहले आए हुए। तो 160 ये हो गए और 140 ये हो गए, कितने हो गए, तो सीआर भी अलॉटमेंट कितना हुआ और डीआर भी कितना हुआ। और देखो कोई एरर भी नहीं था तो बैलेंस भी नहीं बचना चाहिए। बोलो समझ आएगी नहीं है? उसके बाद क्या मांगोगे, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल कितने शेयर है, 1 लाख, और इंटू 2 कितने हो गए, 2 लाख। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, कितने रुपए मांगे आपने, 2 लाख माइनस, ये देखो एडवांस आए हुए ना कितने, 40,000, तो 2 लाख में 40,000 पहले से एडवांस आए हुए, तो कितना आएगा, 1,60,000। अब एडवांस एडवांस नहीं रहे, वही कंसेप्ट कर रखा आपको, तो एडवांस को क्या करते हो, कैंसिल हो गया ना कंसेप्ट यूज। तो क्या करोगे, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट कितना, 40, और टू फर्स्ट कॉल कितना, बोलो कोई डाउट है क्या? अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन ने कंप्लीटली समझा दिया। इसको फटाफट से बेटा नोट कर लो, इस एग्जांपल को पहले टेबल नोट करो, जल्दी से बोलेगा नहीं कोई भी। जल्दी नोट करो बेटा इसको।